हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो आर्टिकल द होता है उसका कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज द का नहीं करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं जो दो आर्टिकल हम लोगों के हैं ए और एन, उस पर मैं फुली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मैंने फुल डिस्क्राइब किया है कि ए और एन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ठीक है, और इसको कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ नहीं यूज करते हैं, और इनकी जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है वो क्या क्या हो सकती है। वैसे तो ए का नॉर्मली जो है वन, ए एन का नॉर्मली जो मीनिंग होता है वो वन होता है, लेकिन हर जगह इसका वन नहीं होता है। कहीं पर भी होता है, कहीं पर जो है और भी बहुत सारी मीनिंग होती हैं। वो मैंने उस जो लास्ट वीडियोज़ अपलोड किए हैं उसमें फुली डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उनको देख लें, ताकि आप आर्टिकल टॉपिक को और भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो द आर्टिकल होता है इसका कहाँ पर यूज होता है और कहाँ पर यूज नहीं होता है। ठीक है, पहले आइए समझते हैं जो आर्टिकल होता है द, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। द को हम लोग क्या करते हैं, द भी पढ़ते हैं और इसको दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, दी। ठीक है, द कहाँ पर पढ़ेंगे, जहाँ पर जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नाउन होगा जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, तो हम इसको दा पढ़ेंगे। और दी कब पढ़ेंगे, जब इसका जो है वोवल साउंड से कोई भी नाउन ऐसा है जिसका वोवल साउंड से जो है वो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको जो है दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको साथ ही साथ, हालांकि मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो वोवल साउंड होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो हाँ वैसे लेटर तो आपको पता ही है, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 में क्या होता है, जो 5 होते हैं हमारे वोवल होते हैं और 21 क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन इन 5 वॉवल से ही हमारा जो वॉवल साउंड निकल के आता है वो 20 टाइप से निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर वॉवल की बात की गई है और यहाँ पर वॉवल साउंड की बात की गई है। तो वॉवल तो ठीक है 5 ही है, बट जो साउंड निकल के आएगा वॉवल वो 20 टाइप से आता है। तो जितना भी साउंड होगा ये 20 टाइप से, तो उसके लिए हमको क्या लगाना है, इसका प्रोनाउंसिएशन दी करना है वोवल से पहले। और कॉन्सोनेंट से पहले क्या करना है इसका, तो कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं कितने, वो 24 साउंड निकल के आता है। ठीक है, 24 साउंड, जो वोवल साउंड होते हैं वो 24 होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल साउंड जो होते हैं वो आपके 44 होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये 44 आ जाएगा। लेटर तो ठीक है 26 ही होते हैं और इन 26 लेटर से 24 साउंड बनते हैं। तो ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो, सी टेट हो, बैंकिंग हो। ठीक है, या और आपके जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपने सीख लिया। ठीक है, तो ये भी सीख लिया कि ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का सीख लिया। आइए अब देखते हैं इसका कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आज ये हम देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ यूज हमको आर्टिकल द का करना है। ठीक है, नंबर 1 रूल देखते हैं। जो भी क्या होता है, जो पर्वत श्रृंखला हैं, ठीक है, जो माउंटेन सीरीज़ हैं, पर्वत श्रेणियां हैं जो, ठीक है, तो उनके नाम से पहले हमको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, द द हिमालयाज़, ठीक है, द आल्प्स, द विंध्याचल। तो ये क्या है, ये सब जो हैं वो माउंटेन सीरीज़ हैं। ठीक है, सब पर्वत श्रृंखला हैं, ये सब कोई एक पीक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, ये सब क्या है, बहुत ही ब्रॉड एरियाज में फैले हुए ये क्या है, पर्वत श्रृंखला हैं। और इन पूरी जो है पर्वत श्रृंखला के लिए हम लोग क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर किसी माउंट की एक चोटी का बात हो रही हो, किसी एक शिखर की बात हो रही हो,
तो यहाँ पर जो है द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये भी साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो माउंट एवरेस्ट है तो वो क्या है, एक पीक का नेम है, किसी माउंटेन का नाम नहीं है। क्या है, ये किसी एक चोटी का नाम है। जब एक चोटी होती है तो फिर वो प्रॉपर नाउन में चली जाती है और उसके लिए हमको द का यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। जैसे क्या हो कि कहीं पर भी जो रिवर्स हैं, ठीक है, नदियां हैं, नहर हैं, समुंदर हैं, महासागर हैं, ठीक है, इनके नाम से पहले भी हमको द का यूज करना है। ठीक है, पहले तो हमने क्या सीखा, जो माउंटेन सीरीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए हमको करना है लेकिन जो नदियां हैं उनके नाम, नहर हैं, समुंदर हैं, महासागर हैं, उनके नाम से पहले भी हमको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे द गंगा है, द थेम्स है, द पैसिफिक ओशन है, तो इस तरीके से क्या है, जैसे ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, ये हमारा क्या है, महासागर है, तो इस तरीके से जो है हमको आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन ओशन है, द रेड सी है, तो ये सब क्या है, ये ओशन है, सी है, तो इनके लिए भी हमको द का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं द कहाँ कहाँ यूज करना है। नेम ऑफ द, जैसे बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स में यहाँ पर क्या है, चाहे कोई रिलीजियस बुक हो या कोई होली बुक हो, ठीक है, या किसी भी राइटर की बुक का नेम हो, तो उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है देखते हैं ज़रा, हाँ, बुक्स के नेम पे, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर किसी राइटर का नेम दिया हुआ है, ठीक है, राइटर का नेम दिया हुआ हो और प्लस बुक का नेम भी दिया हो, तो यहाँ पर द का यूज नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो हमें साथ साथ आपको ये भी बताया चल रहा हूँ कि द का यूज कहाँ करना है और द का यूज कहाँ नहीं करना है। मैं अलग से भी बताऊँगा कि द का यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। साथ ही साथ थोड़ा इसको भी समझते चलिए कि जैसे बुक है, कोई भी बुक हो, चाहे वो रिलीजियस बुक हो, होली बुक्स हो, या नॉर्मल किसी राइटर की बुक हो, अगर वो सिंगल यूज हो रही है सेंटेंस में, तो उसके लिए द का यूज करेंगे। बट किसी राइटर के साथ नेम भी, राइटर बुक का जो है राइटर का नेम भी दिया हुआ है, तो उसका नहीं करेंगे। जैसे कोई बुक है, जैसे हम कहें कि होमर, ठीक है, एक होमर राइटर है, तो होमर्स अगर हम कहें, होमर्स इलियड, ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, तब वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइटर हो और प्लस उसकी बुक का भी नेम हो, तो यहाँ पे द का यूज नहीं करना है। और सिंपली अगर कोई बुक है, जैसे द गीता है, द भगवत, हाँ, द गीता, कुरान, बाइबल, जो भी बुक्स हैं हमारी, तो उनके साथ जो है द का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन नेम। जो भी जितनी भी डायरेक्शन होती हैं हमारी, उनके लिए जो है हमको द का यूज करना है। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका, डायरेक्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है जो भी डिज़र्ट हैं हमारे, जैसे सहारा डिज़र्ट है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे डिज़र्ट हैं, तो उनके लिए जो है हमको द का यूज करना है। नेक्स्ट है कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ जैसे द हिंदूज़ हैं, द मुस्लिम्स हैं, द सिख हैं, ईसाई हैं, जैन्स हैं, ठीक है, जो भी हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटी हैं, तो उनके लिए हमको द का यूज करना है। ठीक है, और देख लीजिए, इनको आप लोग क्या करिए, किसी कॉपी पे बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। और साथ ही साथ, क्योंकि ये चीज़ें हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ होती है एक बार पढ़ने से याद बड़ी मुश्किल से होती है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको एक आध बार पढ़ने से याद हो जाता है, अदरवाइज़ हम लोग सब लोग नॉर्मल आईक्यू के होते हैं ज़्यादातर लोग, और उनको दो चार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करिए, इन चीज़ों को किसी नोटबुक पे आप नोट कर लीजिए, और जब भी आपको समय मिले आप इसको क्या करिए, रिवाइज करते रहिए। और फिर जब दो चार बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आप नहीं भूलेंगे, और किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो बढ़िया से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए और देखते हैं आगे कुछ चीज़ें। जैसे स्काई बॉडीज़ हैं। स्काई बॉडीज़ मतलब जो भी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे सन है, अर्थ है, मून है, और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गैलेक्सी है, ये सब तो स्टार्स हैं, है ना, तो उनके लिए, उनको हम लोग स्काई बॉडीज़ बोलते हैं, और इन सब के लिए जो है हमको द का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है जो गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं, तो गवर्नमेंट ब्रांचेस के भी लिए भी हमको क्या करना है, द का यूज करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमको जो है वाक्य में जो स्काई बॉडीज़ हैं उनके लिए ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए गवर्नमेंट ब्रांचेस में आइए देखते हैं, द जुडिशरी है, द नेवी है, द आर्मी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग द का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं या हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या हिस्टोरिकल थिंग्स हैं या कोई हिस्टोरिकल एरा है, ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल टाइम है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे द मुग़ल एम्परर, ठीक है, द मुग़ल एम्पायर हो गया, और द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, द कुतुब मीनार, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है द का यूज हमको करना है। और देख लीजिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी हमको द का यूज करना है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी है, और द कांग्रेस पार्टी है, तो ये पार्टीज़ नेम है, तो उनके लिए भी हमको द का यूज साथ ही साथ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनके लिए भी हमको द का यूज करना पड़ता है। जैसे द तबला है, द गिटार है, ठीक है, तो इनके लिए भी अगर ये इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, सेंटेंस के सेंस को भी देखिए समझना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि ही 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 वॉट अ तबला। अब तो यहाँ पर द तबला नहीं करेंगे क्योंकि उसने एक तबला खरीदा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए और एन का भी यूज हो जाएगा। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एन का प्रयोग कर देंगे। और अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट हो रहा है और वो दोनों जो हैं क्या हो रहे हैं, सिंगुलर नाउन के रूप में अगर यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए ए और एन का भी प्रयोग हो जाएगा। बट अगर एज ए कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो उनके लिए द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी। नेक्स्ट है द इज यूज बिफोर द ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है, आपको पढ़ाएंगे। जो एडजेक्टिव टाइप्स होते हैं उनमें से एक जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, आइए जो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो हमको ऑर्डर जो है इस तरीके से ऑर्डिनल के रूप में प्रेजेंट करा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। और ये सब एडजेक्टिव से पहले हमको द का यूज करना ही है। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इतना हम लोगों ने सीख लिया कि जो है द का यूज कहाँ कहाँ पर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कहीं पर भी इनको नोट करके कॉपी में एक अपना अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े जो आप जो है इसको 1 सेकेंड में अपना कॉपी खोल करके उसको देख सकें और आप जो है अपडेट रह सकें। ठीक है, आइए अब सीखते हैं हम क्या जो द का यूज हमको कहाँ पर नहीं करना है। साथ ही साथ दोनों देखिए कोई भी टॉपिक होता है उसके दोनों पहलुओं को पढ़ना हमको बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ये यहाँ पर ऐसी चीज़ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि द का यूज़ कहाँ पर करते हैं, और अब आइए देखते हैं कि द का यूज आपको कहाँ पर नहीं करना है। नंबर 1 रूल है, देखिए द इज़, ठीक है, यहाँ पर इज़ है कोई नहीं, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, जो भी हम लोगों की लैंग्वेज होती हैं जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जापानीज़ है और जो भी लैंग्वेज होती हैं तो उनके लिए हमको जो है द का यूज़ नहीं करना है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। अब हिंदी तो ये सेंटेंस यहाँ पर द हिंदी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कोई भी ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, जिसको अगर हम स्पेशल बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम अगर पार्टिकुलराइज कर रहे हैं या स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, तो द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे द हिंदी ऑफ
देखिए जैसे द हिंदी ऑफ, ठीक है, द हिंदी ऑफ इंडियंस, ठीक है, द हिंदी ऑफ इंडियंस इज वेरी गुड, ठीक है। अब मान लो ये इस तरीके से लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, द हिंदी ऑफ इंडियंस इज़ वेरी गुड। अब देखिए क्या है, हमने स्पेशल किया है, केवल और केवल इंडियंस की हिंदी को बताया है कि हाँ उनकी जो हिंदी है वो बहुत ही क्या है, अच्छी है ना। और जैसे जनरली लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो द के साथ, सॉरी, सब्जेक्ट लैंग्वेज के साथ हिंदी प्रयोग, लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी भी लैंग्वेज को हम लोग स्पेशल बना रहे हैं तो वो द का प्रयोग हो जाएगा। इसके एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। आप लोग जो है बिल्कुल ये मत सोच लीजिएगा कि द का यूज जो है लैंग्वेज से पहले नहीं होगा। होगा, कहाँ पर होगा? अगर जनरल सेंस में हो रहा है सेंटेंस में तो नहीं होगा, और अगर स्पेशल उसको बनाया जा रहा है, पार्टिकुलर किया जा रहा है, ठीक है, तो द का प्रयोग हो जाएगा। दूसरा, जैसे ये देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, द, जैसे नेम ऑफ लैंग्वेज और अलग से भी लैंग्वेज लिखा हो तो द का प्रयोग हो जाएगा। डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज? अब देखिए जर्मन यहाँ पर क्या है, एक तो जर्मन लैंग्वेज है, ऊपर से लैंग्वेज और इन्होंने लिख दिया। अब हम यहाँ पे गए हिंदी लैंग्वेज अगर कर दें, ठीक है, तब तो ठीक है। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी लैंग्वेज, तो यहाँ पर द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लैंग्वेज नहीं लगा रहे हैं तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझिएगा आप लोग। द आर्टिकल लगा हुआ है, नेम ऑफ लैंग्वेज और अलग से भी लैंग्वेज लिखा हुआ है, तब जो है द का प्रयोग हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर हमने जो है पार्टिकुलर जो है एक लैंग्वेज की बात की है, तो इसलिए द का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर सेंटेंस आपको इस फॉर्मेट में मिले, ठीक है, ट्रांसलेट वर्ड यूज हुआ हो, तब भी द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए अब द का यूज हो गया। तो इसी चीज़ को सीखना है कि द, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को दूसरी पार्टिकुलर लैंग्वेज में चेंज करा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द का यूज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर जैसे द हिंदी इज अ गुड लैंग्वेज अगर हम कह दें, तब तो द का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से द का यूज होगा, और इस तरीके से ऊपर जो बताया वहाँ पर जो एक्सेप्शन है उनको भी साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, जो मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और क्या होते हैं हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके लिए भी हमको द का यूज नहीं करना है। जैसे देखिए, आइए देखते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी प्लेस, पर्सन, ठीक है, या किसी जो है नाम हो किसी व्यक्ति का, तो वहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। मटेरियल जितने भी होते हैं वहाँ भी हम लोग नहीं करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके लिए भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए, द अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये गलत हो जाएगा, द हमको नहीं लगाना। द क्या है, अमेरिका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और इसके लिए स्टार्टिंग में हम लोग क्या है, द का यूज नहीं करेंगे। सिंपल सेंटेंस होगा, क्या होगा स्टार्टिंग से, अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। मटेरियल नाउन में देखिए, द गोल्ड इज प्रीसियस, ठीक है, यहाँ पर द हमको नहीं लगाना है, क्योंकि द एक जनरल बात कही गई है, गोल्ड इज प्रीसियस, ये सफिशिएंट है। अगर हम गोल्ड किसी एक पार्टिकुलर स्थान के गोल्ड की बात करें हम लोग, तो जो है वो द लग जाएगा। जैसे हम कहें सेंटेंस कि द गोल्ड ऑफ, द गोल्ड ऑफ, ठीक है, द गोल्ड ऑफ काशीनाथ, कोई ज्वेलरी की बात कर दो, ठीक है, द गोल्ड ऑफ काशीनाथ शॉप इज़ प्योर है, तब क्या है, तब दा लग जाएगा, क्योंकि हमने एक पार्टिकुलर शॉप की बात की है। या हम कह दें कि द गोल्ड ऑफ कोलार एंड हट्टी है, ये जो हमारी मिनरल्स खान है, माइंस खान है, तो वहाँ से क्या होगा, है पार्टिकुलर कर दिया उसको, तो सेंटेंस में द का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ें हैं, द एक ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप इसको 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि जो है कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि एक ही चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर द आर्टिकल
जो है वो जनरल सेंस में कोई बात कही गई है, सामान्य तौर पे कोई बात कही गई है, तो द आर्टिकल जो है वो इन चीज़ों के लिए, जैसे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, इनके लिए नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उसको स्पेशल बना रहे हैं, पार्टिकुलर कर रहे हैं, तो द लग जाएगा। जैसे देखिए, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके लिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, जैसे हम कह दें द ऑनेस्टी ऑफ राम। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, किसी एक पर्सन की बात कर दी। ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज ट्रुथफुल। ठीक है, इज ट्रुथफुल। तो अब क्या हो जाएगा, वो एक पर्सन की बात कही गई है तो उसके लिए ऑनेस्टी से पहले द का प्रयोग हो जाएगा, और जनरल सेंस में अगर बात करेंगे तो उसके लिए प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है रूल, अगर सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के नेम से पहले भी द का प्रयोग नहीं करते। जैसे द फिजिक्स इज अ, यहाँ पे सॉरी डिफरेंट लिख गया है, लेकिन क्या होना चाहिए, डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, द सब्जेक्ट, हाँ, द फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, डिफरेंट भी कर दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट यहाँ पे लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है, देखिए फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के नाम से पहले जो है हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ को कह दें, जैसे हम कह दें द फिजिक्स ऑफ, द फिजिक्स ऑफ, ठीक है, कोई भी सर लिख दीजिए, द फिजिक्स ऑफ एम के सर। ठीक है, इज़ वेरी गुड है। तो अब क्या है, एक पार्टिकुलर कर दिया हमने, है इसको क्या कर दिया, पार्टिकुलर कर दिया एकदम। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटेंस हमारा द लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जनरल सेंस में बात कही गई है, द फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, केवल इतना लिखा जाएगा, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द इज़ नॉट यूज बिफोर द, हाँ, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ द गेम्स। ठीक है, हाँ, गेम्स के भी नेम से पहले द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी वही हम बात कहेंगे आपसे, अगर इसको भी अगर स्पेशल बनाना हो, ठीक है, तो आप जो है द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीके से अगर कोई बात कही जाएगी तो द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द इज़ नॉट यूज बिफोर द प्लूरल नाउन। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले ही, जो भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके लिए द का प्रयोग नहीं करना। जैसे हम लोग क्या करेंगे, द बुक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको द लिखना है तो आपको केवल और केवल द बुक तो लिख सकते हो। ठीक है, द बुक तो ठीक हो सकता है, अगर हम इसको कॉमन नाउन में यूज कर रहे हैं, अगर बुक हमारी काउंटेबल में नहीं है तो सही है, तो उसके लिए द यूज हो जाएगा, बट द बुक्स हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई एक्सेप्शन इसका नहीं है। जैसे ये सेंटेंस था, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। अब देखिए ये गलत हो जाएगा, केवल इतना ही सही है, द बुक ऑफ मेड ऑफ पेपर, क्योंकि सभी बुक्स जो होती हैं वो पेपर से बनी होती हैं। द बुक, कोई एक बुक की तो बात हो नहीं रही है ना, तो इसलिए द यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स। हाँ, तो एक और देख लीजिए, क्या है, जितने भी मील्स होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर इसको स्पेशल बनाना हो, जैसे द ब्रेकफास्ट मेड बाय माई मदर इज़ सो डिलीशियस, तब तो यूज हो जाएगा। जैसे अगर आपको सेंटेंस लिखना हो, द ब्रेकफास्ट इज़ मेड बाय माई मदर इज़ डिलीशियस, तब जो है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। और अगर इसको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तब उसको ऐसे ही लिखिए, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, इनके साथ द का यूज ना करिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द इज़ यूज बिफोर, हाँ, द इज़ नॉट यूज, द इज़ नॉट यूज बिफोर जो भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे रेल है, ठीक है, बस है, ठीक है, एयरपोर्ट, एयरवेज है, ठीक है, प्लेन है, तो इनके लिए हम लोग क्या करें, द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन बाई के द्वारा, अगर बाई लगा हुआ तो द ही नहीं बल्कि कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाई
ट्रेन, इतना ही सही रहेगा और ये सब जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्सनल वाहन की अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, और पर्टिकुलरली, तो उसका यूज वहाँ पर हो जाएगा। उसके आगे और देखते हैं, द इज़ नॉट यूज बिफोर, जैसे जो भी सीजन्स होती हैं, सीजन जैसे विंटर है, समर हैं, तो उनके लिए भी द का यूज नहीं होता है। फेस्टिवल्स से पहले भी जो है द का यूज नहीं होता है। हॉलीडेज़ के लिए भी द का यूज नहीं होता है। डिजीज़ के लिए भी द का यूज नहीं होता है। और जो मंथ नेम होते हैं, जो डेज़ नेम होते हैं, उनके लिए भी द का यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारी तरफ से फुल इंफॉर्मेशन थी अबाउट द कि द आपको कहाँ पर यूज करना है और कहाँ पर यूज नहीं करना है। ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, नोट्स बना लीजिए और इसको बारी बारी से पढ़ते रहिए, क्योंकि द एक आर्टिकल ऐसा आर्टिकल होता है जो वास्तव में बहुत जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप जो है इसके यूज को करेक्ट तरीके से समझ लेंगे, तो बस दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि कहाँ पर इनको यूज नहीं करना है, ठीक है, इनको आप क्या कर लीजिए, एक जगह पे कहीं पे नोट कर लीजिए और इसको 2-4 बार एकदम पढ़ लीजिए कि हाँ इस जगह नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब ये चीज़ें जो हैं एक नॉर्मली या जनरल सेंस में या जनरल वे में कही जाएंगी, तब नहीं होगा। अगर हम उसको पार्टिकुलर कर देंगे, तब वो द का यूज हो जाएगा। जैसे मटेरियल नाउन के बारे में हमने बताया था अभी, जैसे हम कहें द वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, द वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम कहें कि द वाटर ऑफ द सुपीरियर लेक इज़ वेरी स्वीट, है ना, तब तो सही हो जाएगा, क्योंकि हमने एक लेक की बात कर दी है। या द वाटर ऑफ गंगा इज़ प्योर, ठीक है, तब भी द वाटर ऑफ गंगा तब भी सही हो जाएगा। तो आप जो है पहले इसका जो है करेक्ट यूज करना थोड़ा समझिए कि कहाँ पर जनरल सेंस होता है, कहाँ पर इसका पर्टिकुलर, या इसको हम लोग जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अगर 2-4 बार पढ़ लेंगे, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको नोटिफाई कराएं। मैं और अच्छे से कुछ और अगर जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे को मेरी वीडियो को सपोर्टिव लगे, कुछ ठीक ठाक लगे, तो आप हमारी वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आर्टिकल की एक लॉन्ग प्रैक्टिस के साथ, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और जब तक आप इसको क्या करिए, खूब अच्छे से लर्न कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय।